हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं तरसेम जटैन और आप देख रहे हैं जटैन क्लासेस। चलिए मात्र 3 मिनट में इतने सारे मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन अभी पता करते हैं बेटा। ठीक है, फॉर्मूला होगा अप्लाई, ये क्या है इनका मतलब सभी अभी पता लग जाएगा। जैसे यहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है बेटा। वी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, 2 4 तो 4। मोनोवेलेंट एटम का मतलब होता है उसके साथ जो एटम जुड़े हुए हैं क्या वो सिंगल बॉन्ड बनाने वाले हैं, यदि हैं तो काउंट कर लो, यदि नहीं है तो काउंट मत करो। सिंगल बॉन्ड बनाने वाले को काउंट कर लो लेकिन डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाने वाले को छोड़ दो। हाइड्रोजन तो चारों की चार सिंगल बॉन्ड बनाएगी तो काउंट कर लो कितनी हाइड्रोजन है, 4। क्या कोई सी मतलब कैटायन, क्या कोई पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, नहीं। ए मतलब एनायन, कोई नेगेटिव चार्ज है, नहीं है। तो 4 और 4 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4। 4 का मतलब 1 2 3 4 sp3 sp3। चलिए चलते हैं। बोरोन, बोरोन आता है 5वें नंबर पे, 2 3 वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन 9वें नंबर पे 2 7 सिंगल बॉन्ड बनाने वाली होती है बेटा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ना 8 करने के लिए, तो सिंगल बॉन्ड। तो 3 फ्लोरीन तो काउंट कर लो, कोई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नहीं है तो डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3 3 मतलब बेटा sp2। नाइट्रोजन के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन, तीनों सिंगल बॉन्ड बनाएगी तो डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 2। 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4 4 मतलब sp3। नाइट्रोजन बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में, 5। कितनी हाइड्रोजन है, 4 प्लस 4। पॉजिटिव चार्ज है ना, एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो -1 चला गया, तो 5 और 4 9, 9 में से गया 8। 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4, 4 का मतलब 1 2 3 4, तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। CO2, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाएगी ना, 2 6, 2 की जरूरत है तो डबल बॉन्ड बने, तो ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं नेगेटिव चार्ज नहीं, तो डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2। 2 का मतलब sp 1 2 sp। इस पे आइए, कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन काउंट नहीं करनी, 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो जोड़ दो, 6 डिवाइड बाई 2 तो इक्वल टू 3 3 मतलब बेटा sp2 sp2 3 1 2 3 तो sp2 आ गया। ये सल्फर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन काउंट नहीं करनी, 6 और 2 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4 4 का मतलब बेटा sp3। कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 3 हाइड्रोजन तो +3, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो -1, 4 3 7 1 गया तो 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3 का मतलब sp2। कार्बन 4 और 3 7, एक जोड़ दीजिए तो 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4 4 मतलब sp3। आर यू गेटिंग, समझ पा रहे हो ना, 4 मतलब 1 2 3 sp3। सल्फर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन काउंट नहीं करनी, डिवाइड प्लस 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 4 इक्वल टू sp3। बोरोन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, ऑक्सीजन काउंट नहीं करनी, 3 हाइड्रोजन तो 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3 मतलब sp2। ऑक्सीजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 3 हाइड्रोजन तो 9, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 9 में से गया 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4 इक्वल टू sp3। वाटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और 2 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4 sp3। जीनोन होती है बेटा नोबल गैस, नोबल गैस के बैलेंस में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को काउंट नहीं करोगे तो डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4 4 का मतलब sp3। इस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं।